हाय वीवर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज का हमारा टॉपिक है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अगर एक वर्ड में हम इसे एक्सप्लेन करें, इसका डिफिनीशन करें, तो काउंटेबल नाउन वो नाउन्स है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। जबकि अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन्स है जिसको हम गिन नहीं सकते। कैसे? अब एग्जांपल के ज़रिए और डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। लुक, in English noun can be countable or uncountable. Countable nouns are the things we can count. जैसे कि मैंने कहा, वो चीज़ें जो हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ बर्गर, अ टीम, अ बनाना, एन एग, एन एप्पल, अ सैंडविच। ये हमारे पास क्या हुए? हमारे पास काउंटेबल नाउन हुए जिसे हम काउंट कर सकते हैं। सो लुक, काउंटेबल नाउन हमारे पास प्लूरल भी हो सकते हैं और सिंगुलर भी हो सकते हैं। जैसे कि वेयर इज़ द की, जो कि हमारे पास क्या है? दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, दिस एप्पल इज़ वेरी हार्ड। लुक, काउंटेबल नाउन आल्सो कैन बी प्लूरल। प्लूरल भी हमारे पास हो सकते हैं। कैसे? तो जब प्लूरल होंगे हमारे पास, तो उसके फ्रंट में मीन उसके आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, सम लगाएंगे, दीज आर दोज लगाएंगे। जब हमारे पास वो क्या हो? प्लूरल हो। अगर हमारे पास सिंगुलर हो तो उस केस में हम या तो ए लगाएंगे, या तो एन लगाएंगे, या दिस, या दैट, या दिस, या दी जो है हम लगाएंगे उसके आगे। जैसे कि एग्जांपल में हमने देखा, वेयर इज़ द की, तो ये हमारे पास क्या है? सिंगुलर है। दिस एप्पल इज़ वेरी हार्ड, यहाँ पर द और दिस जो हमने यूज़ किया है, दीज आर एक्चुअली इंडिकेट्स कि ये हमारे पास क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर प्लूरल में देखा जाए तो इसके आगे हमारे पास क्या होगा? इससे आगे हमारे पास सम, दीज, दोस ये होंगे। जैसे कि आई वुड लाइक सम ऑरेंज प्लीज़, मीन मैं कुछ ऑरेंज जो है वो पसंद करूँगा, बड़ा मेहरबानी आप मुझे दे दे। तो यहाँ पर सम जो है ये हमने यूज़ किया है बिफोर काउंटेबल नाउन जो कि है ऑरेंज, और इसको हमने एज अ प्लूरल यूज़ किया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सम लगाए हैं। सम इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास कुछ मैंगोस, तो इसलिए मैंगो को हम जो है वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने सम लगाए हैं। सम हमारे पास प्लूरल को इंडिकेट करता है। और जैसे कि दूसरे एग्जांपल हमारे पास है, दूस फ्लावर्स लुक गुड। तो दूस हमारे पास जो है इंडिकेट कर रहा है इस फ्लावर्स को, मीन बहुत से फ्लावर्स को। अगर हमारे पास सिंपल फ्लावर होता तो फिर हम कहते दैट फ्लावर लुक गुड, तो हमारे पास फिर क्या होता? काउंटेबल नाउन होता। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दूस फ्लावर्स लुक गुड, ये फूल्स जो है ये अच्छे लग रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर प्लूरल से फ्लावर्स हमने इसका इजाफा किया है, प्लूरल बना है। तो इससे पहले जो है हमने क्या लगाया है? दूस का इस्तेमाल किया है। अगर ये फ्लावर्स हमारे नज़दीक है तो हम दीस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये हमारे पास दोज, दीज, देट ये सब आप लोगों को पता नहीं होगा, तो हम आगे पढ़ेंगे। इसे डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन जो प्रोनाउन जो है वो कहते हैं। अब इस पे थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। इज़ देयर डिश बिंग हेयर, तो बिंग यहाँ पर यूज़ हुआ है और यहाँ पर इज़ है जो कि सिंगुलर को इंडिकेट करता है। तो बिंग हमारे पास एक है, बिंग्स नहीं लिखा है, तो हम सिंगुलर जो है इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर के लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे। तो इस करेक्ट। डैश आर मैनी फ्रेंड्स, आर माई फ्रेंड्स सॉरी, जॉन एंड मैचल। जॉन और मैचल मेरे दोस्त थे। लाजमी सी बात है कि आर का इस्तेमाल हुआ है और फ्रेंड्स भी प्लूरल यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हम जो वर्ड्स लगाएंगे, दैट मस्ट बी दीज, तो दीज जो है हम लगाएंगे क्योंकि प्लूरल लगाएंगे। दिस हमारे पास सिंगुलर है, तो सिंगुलर हम नहीं लगाएंगे क्योंकि आर माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त थे, मीन प्लूरल से, तो इसलिए हम दीज लगाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास जो हमारे एक्सरसाइज के तौर पर दिया गया है, हु लिव्स इन डैश हाउस, तो कौन रहता है? लिव्स इंडिकेट करता है कि देयर इज़ वन पर्सन हु लिव्स इन दैट हाउस। तो हमारे पास क्या है? दैट हाउस है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ और इंडिकेशन होती जो कि प्लूरल्स को इंडिकेट करता, तो फिर हम मीन अगर हाउस के बजाय हाउसेस होते तो लाजमी जाहिर सी बात थी, फिर हम क्या करते? फिर हमारे पास होता हु लिव इन डैश हाउसेस, तो फिर हमारे पास दीज या दोज आता था, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दैट है, बिकॉज हाउस इज हेयर सिंगुलर, सो हु लिव्स इन दैट हाउस। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन की जानिब। तो अनकाउंटेबल वो नाउन्स है जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। लुक एट द प्रॉपर डेफिनेशन। अनकाउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स वी कांट काउंट, मीन वी कैन नॉट काउंट, जो हम शुमार नहीं कर सकते, जो हम नहीं गिन सकते, मीन they don't usually have a plurals from and in front of them।
और इसका हमारे पास आम तौर पर प्लूरल्स नहीं होता, क्योंकि ये एक्ट करता है एज अ प्लूरल एज वेल एज अ सिंगुलर। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका हमारे पास प्लूरल नहीं होता, क्योंकि इसको हम एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल बोथ जो है वो यूज़ करते हैं। मीन इसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते और इससे हम प्लूरल्स बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि दे डोंट यूजली हैव अ प्लूरल्स। सो लुक, जैसे कि हम अगर कहें 3 मिल्क्स, तो दैट वुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग, ये हमारे पास गलत होगा, क्योंकि मिल्क हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम एस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, उसको हम शुमार नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 2 ऑयल्स हो गया, तो ये भी गलत है, हम 2 नहीं लगाएंगे इसके साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या लगाएंगे, तो वो हम नीचे आ रहे हैं सम, इस तरह से वर्ड्स हम लगाएंगे, फ्यू वगैरह। जैसे कि मैं कहूँ सम ऑयल, कुछ ऑयल, सम ऑयल, और ये इस भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑयल हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं और इसका प्लूरल नहीं होता। मीन इसके साथ हम एस नहीं लगा सकते, लेकिन इसको हम एज अ प्लूरल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके बिफोर जो है इसके फ्रंट हम यूज़ करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल सम, तो ये हमारे पास प्लूरल्स बन जाता है। लेकिन ये एज अ रियलिटी अगर हम इसको देखें तो इसके प्लूरल्स नहीं बनते। मीन इसके वर्ड के साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करते। जैसे कि शुगर हो गया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गलत है, इसके साथ हम आ का इस्तेमाल नहीं करते। और वी कैन यूज़ सम शुगर और वी कैन से प्यू शुगर, लेकिन आ नहीं यूज़ करते। इसी तरह साल्ट भी जो है हम यूज़ नहीं कर सकते। साल्ट, शुगर, मिल्क, ऑयल, साल्ट, सॉरी, ये चीज़ें जो है हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। दैट वाई इट्स कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। नीचे अगर हम देखें एग्जांपल पे, तो अनकाउंटेबल नाउन ऑफन हैव सम इन फ्रंट ऑफ देम, इसके आगे जो है आम तौर पर क्या होगा, सम वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया होगा। फॉर एग्जांपल वी हैव एन एग्जांपल विच इज़ इनकरेक्ट। वो एग्जांपल क्या है, कैन आई हैव अ मिल्क इन माई कॉफ़ी। कैन आई हैव अ मिल्क इन माई कॉफ़ी मीन के मेरे कॉफ़ी में मिल्क हो सकता है, मीन आप मुझे मिल्क जो है मेरे कॉफ़ी में डाल सकते हैं। तो ये सेंटेंस जो है आल्दो कि आप लोगों को समझ आ जाएगा, लेकिन इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। कैन आई हैव सम मिल्क इन माई कॉफ़ी, तो ये हमारे पास राइट है, क्योंकि हम आ मिल्क यूज़ नहीं करेंगे, या सिंपल ये भी यूज़ नहीं कर सकते कैन आई हैव मिल्क्स, मिल्क के साथ एस, ये भी यूज़ नहीं करेंगे। सिंपली हम यूज़ करेंगे कैन आई हैव सम मिल्क इन माई कॉफ़ी, कि क्या मेरे कॉफ़ी में मीन मिल्क होने, मीन आप मुझे मिल्क दे सकते हो। तो हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, सम का इस्तेमाल करेंगे बिफोर, या वी कैन से इन फ्रंट ऑफ मिल्क। मीन अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे, आ और इस तरह के वर्ड्स इन ये हम नहीं लगाएंगे। लुक एट द सेकेंड लाइन, अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज यूज विद वर्ब्स इन द सिंगुलर। सिंगुलर के साथ अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो दैट मस्ट बी विद वर्ब, वो फिर हम इसको वर्ब के साथ यूज़ करेंगे। कैसे, जैसे कि देयर इज़ सम राइस, देयर इज़ सम राइस, यहाँ पर कुछ या वहाँ पर कुछ चावल है, सॉरी यहाँ पर या वहाँ पर कुछ क्या है, चावल है। तो अगर हम यहाँ पर इस तरह से कहें, हम कहें कि सम राइस, जो कि यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है प्लूरल एक तरह के, क्योंकि राइसेस आर हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचें तो दे आर मेनी इन क्वांटिटी, वी कैन से मेनी भी हम सिंगुलर सॉरी काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसे मैंने कहा क्योंकि काउंटेबल नाउन के लिए हम जो है मेनी यूज़ करते हैं, जबकि इसके बरअक्स हम अनकाउंटेबल नाउन में मच का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से भी कह सकते हैं कि देयर इज़ मच राइस, लेकिन उसको आप इग्नोर करें एट द मोमेंट, फोकस ऑन दिस एग्जांपल, देयर इज़ सम राइस। तो हम इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि देयर आर सम राइस, क्योंकि हम जो है क्या करेंगे, इस का इस्तेमाल करेंगे, और ये हम उस केस में करेंगे जब हम यूज़ करते हैं विद वर्ब इन द सिंगुलर, कि हमारे पास सिंगुलर हो और उसके साथ हम क्या करेंगे, वो वर्ब के साथ जो है इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो हम इसी तरह से नहीं कहेंगे कि एजुकेशन हमारे पास ज़्यादा है। तो एजुकेशन चूँकि एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स वाई वी विल से एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम इसी तरह से नहीं कह सकते हैं कि एजुकेशन आर वेरी इम्पॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाज़ अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास मटीरियल हो गए, जिस तरह के मटीरियल हमसेल्फ जो है, मटीरियल वर्ड्स खुद ही जो है काउंटेबल नाउन है। लेकिन इसके अंदर जो मटीरियल्स वैसे हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल। मटीरियल्स में हमारे पास मेटल है, हम मेटल के साथ इसका इजाफा नहीं कर सकते हैं।
वुड के साथ इसका इजाफा नहीं कर सकते हैं, प्लास्टिक के साथ इसका इजाफा नहीं कर सकते हैं। दीज आल आर अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे कि हमारे पास इसको क्योंकि हम शुमार नहीं कर सकते, जैसे कि पेपर्स वगैरह हो गए, लोकेट, फूड हो गए। फूड में हमारे पास फूड हिमसेल्फ हम कह सकते हैं कि काउंटेबल नाउन है, लेकिन कुछ कुछ खुराक ऐसे हैं, खुराक की चीज़ें ऐसे हैं जैसे हम अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हैं, मीन जो कि हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मिसाल के तौर पर ब्रेड, चीज़, मीट, टी, कॉफ़ी, शुगर। आइडियाज़ एंड फीलिंग्स वगैरह जो होते हैं, जैसे कि एडवाइस, लव, न्यूज़, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, ये सब भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ द सिमिलर थिंग्स हो गया, फॉर एग्जांपल फॉर नेचर, लगेज, मनी, स्कूल सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज वगैरह हो गए, ये भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। फॉर एग्जांपल आर्ट, म्यूज़िक, हम ये नहीं कह सकते कि आर्ट्स, दैट वुड बी रॉन्ग। अगर आपने किसी जगह पे देखा भी होगा सो दैट इज़ नॉट करेक्ट। म्यूज़िक्स, दैट वुड बी रॉन्ग। म्यूज़िक, इंग्लिश, स्पेनिश, जैसे कि लैंग्वेज के नेम हो गए, स्कूल्स सब्जेक्ट के नेम हो गए, ये सब हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स है। यहाँ पर एक्सरसाइज की जानिब आती है, एक सिंपल सा एक्सरसाइज, विच इज़ करेक्ट, डू यू हैव सम एडवाइसेस फॉर मी। तो ये हमारे पास करेक्ट नहीं है, क्योंकि एडवाइसेस का यहाँ पर प्लूरल इस्तेमाल किया गया, इसके साथ लगाया गया है, हम इसके साथ नहीं लगाएंगे बिकॉज इट्स अ काउंटेबल नाउन। दूसरा है डू यू हैव सम एडवाइस फॉर मी। तो एडवाइस फॉर मी सिंगुलर शख्स के लिए एडवाइस कर रहा है, उसके फ्रंट में उसके आगे जो है सम का इस्तेमाल किया गया है, जबकि एडवाइस यहाँ पर एडवाइस इसलिए यूज़ किया गया है कि एडवाइस हमारे पास क्या है, इसके साथ इसके साथ इसका इजाफा नहीं किया गया है बिकॉज इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। तो ये हमारे पास करेक्ट है। नीचे अगर देखिए डू यू हैव एन एडवाइस फॉर मी, तो ये हमारे पास क्या है, ये गलत है, क्योंकि एन एडवाइस, तो हमने कहा कि हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन या ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसलिए हमारे पास मिडल में जो है ये करेक्ट है। चूज़ द करेक्ट वन। आई मस्ट गेट डैश पेट्रोल फॉर द कार। तो यहाँ पर हम जो है यूज़ करेंगे सम पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल के लिए हम ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज पेट्रोल इज़ अनकाउंटेबल नाउन। नीचे आई हैवंट गॉट मीन आई हैव नॉट गॉट अ लॉट्स ऑफ मनीज़ या मनी। तो यहाँ पर अ लॉट्स ऑफ इंडिकेट कर रहा है कि ज़्यादा, लेकिन चूँकि हमारे पास प्लूरल्स होता नहीं है अनकाउंटेबल नाउन में, तो हम मनीज़ का इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि इस मनी चूँकि अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हमने इस प्लूरल की तरह यूज़ करना है, तो इसके लिए हम अ लॉट्स ऑफ यूज़ कर सकते हैं, मीन ज़्यादा। लेकिन इसके लिए हम जो है मनीज़ को जो है वो फिर यूज़ नहीं करेंगे, वी विल यूज़ ओनली मनी, क्योंकि मनी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। विच वन इज़ काउंटेबल। अब ये इसमें काउंटेबल नाउन कौन सा है, तो फर्नीचर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर जो चीज़ें हैं हम काउंट नहीं कर सकते हैं। हिस्ट्री को काउंट नहीं कर सकते, जबकि चेयर्स को हम काउंट कर सकते हैं। देयर आर 2 चेयर, 3 चेयर, 4 चेयर, सो चेयर इज़ राइट। विच इज़ इनकाउंटेबल, कौन सी चीज़ इनकाउंटेबल है, चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते। मार्केट को हम काउंट कर सकते, देयर आर 3 मार्केट्स इन आवर टाउन फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मेन जो है देयर आर 3 मेन, या देयर इज़ अ मेन फॉर एग्जांपल, लेकिन चीज़ को जो है हम वो काउंट नहीं कर सकते बिकॉज चीज़ इज़ अनकाउंटेबल नाउन। सो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में आप लोगों को जो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन क्लियर हो चुके होंगे। इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।